नमो बुधाय दोस्तों, आइए हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है समान विज्ञान जनरल साइंस, उसमें फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। और जानते हैं कि अधिक से अधिक दूरी मापने के लिए क्या मात्रक है, क्या इकाई है, समुद्री दूरी मापने के लिए क्या इकाई है, और जो वायुमंडल को मापने के लिए क्या इकाई है, और जो हमारा लेंस वगैरह नापने का क्या इकाई है, बिजली मापने का क्या इकाई है, ये सब चीज़ें के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले हमने 2-3 वीडियो हमने बेसिक्स फिजिक्स के बारे में जाना था, मात्रक वगैरह और उसके जो मान वगैरह हम जाने थे, मूल राशि मात्रक वगैरह हमने जाना था। अब आइए हम अगली वीडियो में हम इस जानते हैं दूरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी इकाई है? दूरी। वो कौन सी दूरी? लंबी दूरी, बहुत दूरी। जैसे हम स्पेस के बारे में नापते हैं, ब्रह्मांड में मापते हैं, तो इस सब के बारे में हम दूरी मापते हैं। सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, यहाँ से लेकर कितनी दूरी है, कैसे, उसमें हम लंबी दूरी के बारे में। अब ये एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देख सकते कितने, ये सब चीजों का हम लोग 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में नहीं मापेंगे, क्योंकि बहुत दूरी है। तो इसके लिए क्या प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो आपने अपने जाना। इसको आपको याद करके रखना है, रट्टा मारना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है भारत के, जनरल साइंस, सब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ना। अभी हम बिहार जो लोक सेवा आयोग है, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे। तो हर साल बिहार लोक सेवा आयोग में जनरल साइंस से करीब 20 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको रिजल्ट दिलाने के लिए। तो जानते हैं। अब आइए पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष भी है, प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। लेकिन पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ना। अब आइए, एक पारसेक में कितना होता है? 326 प्रकाश वर्ष, मतलब 326 प्रकाश वर्ष इक्वल टू, इसका जो हम इंटू में करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻60 मीटर। समझ रहे हैं? इतनी लंबी दूरी, सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दुनिया के सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और उसका मान आप देखिए। अब इसको याद करिए। प्रकाश वर्ष 326 प्रकाश वर्ष तो याद रहेगा, लेकिन ये आपको इंटू में है, तो आपको याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में इसे पूछते हैं कि एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। अब आइए जानते हैं समुद्री दूरी को हम कैसे मापते हैं, किसमें मापते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नॉटिकल, समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल में मापते हैं ना। हमारा जो समुद्री एरिया है, हमारा जो एरिया में जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, हमारे मछुआरे, हमारे सब लोग जो कुछ तेल को खोद सकते हैं, तेल की खुदाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 200 नॉटिकल है, 200 नॉटिकल। अब आइए जानते हैं एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1852 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने का मात्रक है ना। नॉटिकल क्या है? समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। तो एक नॉटिकल में कितना होता है आपने जाना? 1852 मीटर। अब आइए मेगावाट में। बिजली को हम मापते हैं किसमें? बिजली को हम किसमें मापते हैं? तो बिजली को हम किसमें? मेगावाट में। मेगावाट बिजली मापने की क्या है? इकाई है, मेगावाट। अब आइए जानते हैं एक मेगावाट में कितना होता है? 10⁻6 मिलियन वाट, है ना। जैसे हम लोग हर घर में बिजली होता है, हर घर में मीटर होते हैं, तो हम बिजली में किसके मापते हैं? वाट में मापते हैं। जैसे आप 100 बल्ब का बाट जलाते हैं, 200 बल्ब का जलाते हैं। अभी तो LED आ गया है, तो कम होता है, 9 वाट का भी होता है। अब आइए जानते हैं क्यूसेक, क्यूबिक पर सेकेंड। जल की प्रवाह धारा, जल की प्रवाह दर मापने की इकाई क्या है? क्यूबिक सेकेंड। अब एक क्यूसेक बराबर 2.8317 लीटर प्रति सेकेंड होता है। एक क्यूसेक बराबर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल, उसमें हम किसमें हम नापते हैं? डॉप्सन में। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? 2.6